वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2019 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 11 की। यह प्रश्न है, गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाया था। विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें। इस प्रश्न में आपको सिर्फ स्पष्ट करना है, यानी तथ्यों को उसी अनुसार रख देना है। 250 शब्द के इस प्रश्न के 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रश्न को हल करते समय जिन बातों का ध्यान रखना है वह यह है कि गांधीवादी प्रावस्था के दौरान, यानी गांधी जी के जब भारतीय आंदोलन में आने के बाद जिस तरह की स्थितियां हुई, जिस तरह की विभिन्न स्वर उभरने शुरू हुए भारतीय राजनीति या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, उन स्वरों का परिचय देना है आपको। तो इसको लिखते समय आपको यह ध्यान रखना है कि चूंकि यह गांधीवाद, यानी जब गांधी जी भारतीय राजनीति के केंद्र में आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के केंद्र में आते हैं, उसके बाद विभिन्न तरह की प्रवृत्तियां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उभरती हैं। दरअसल गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया है। उनके आने के बाद जो विभिन्न स्वर थे इस स्वतंत्रता आंदोलन के, वह अपने अपने अलग अलग स्वरूपों में मुखरित हुए और उन्होंने अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभाई। तो इस संदर्भ को जब लिखते हैं तो आप इस तरह से शुरू करें तो बेहतर होगा। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रवेश ने इसके परिदृश्य को और व्यापक तथा लोकतांत्रिक बनाया। साथ ही इस दौरान पैदा हुई विभिन्न राजनीतिक अभिव्यक्तियों ने भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई। कहने का मतलब है कि जब गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश हुआ तो उन्होंने इस परिदृश्य को व्यापक बनाया और उसको लोकतांत्रिक बनाया। यानी गांधी की अवधारणा स्वयं में बहुत लोकतांत्रिक थी और वह विभिन्न तरह के विचारों का समर्थन इस आधार पर करते थे क्योंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन में उन विचारों की भूमिका थी। इसके संदर्भ में 1925 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। यह वामपंथी ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करके भारत को समाजवादी गणतंत्र बनाने को अपना लक्ष्य मानते थे। काफी हद तक जो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस वामपंथी आंदोलन से प्रभावित थे और वह इनकी मांगों को एक हद तक स्वीकार भी करते थे। इसके अलावा 1934 में कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी के नेता कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस को समाजवादी मूल्यों से आबद्ध करना चाहते थे। इनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत को आजादी दिलाना, भारतीयों को स्वतंत्रतापूर्वक संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त करना आदि था। नौजवानों का एक हिस्सा क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों को ही भारत की स्वतंत्रता का सही रास्ता मानता था। यानी गांधीवादी प्रावस्था के दौरान एक क्रांतिकारी आंदोलन भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान हमें देखने को मिलता है, जिसमें 1926 में भगत सिंह के नेतृत्व में नौजवान सभा की स्थापना, उन्हीं के नेतृत्व में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, बंगाल में सूर्य सेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना और इन संगठनों की जो गतिविधियां थी, उन गतिविधियों ने जनता में जागृति, स्वतंत्रता के प्रति कर्तव्य, साम्राज्यवाद दबाव डालने और उसे पलटने के लिए अपना जो सर्वोच्च न्यौछावर करने की जो भावना थी, उस भावना ने इन्हें क्रांतिकारी आंदोलन को तेज करने में, क्रांतिकारी आंदोलन को और व्यवस्थित करने में योगदान दिया। इसके पीछे एक वैचारिक सुदृढ़ता भी हमें देखने को मिलती है। दरअसल ये गांधीवादी जो आंदोलनों का तरीका था, जो अहिंसात्मक आंदोलनों का तरीका था, और जिस तरह से गांधी जी अपने आंदोलनों को वापस ले लेते थे, क्योंकि उनके आंदोलन किसी न किसी तरीके में अपने अंतिम स्वरूप में जाकर हिंसक हो जाते थे और वो उन्हें वापस ले लेते थे। इससे उनके अंदर एक तरह का, नौजवानों के अंदर एक तरह का विक्षोभ पैदा होता था, एक तरह की नकारात्मक प्रवृत्ति पैदा होती थी जो मजबूर करती थी नौजवानों को कि वह अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंसक दृष्टिकोण को अपनाएं। और दरअसल ये हिंसक दृष्टिकोण गांधी जी के आने के पहले भी हिंसक दृष्टिकोण नौजवानों के अंदर हुआ करता था, लेकिन उसके पीछे कोई विचार नहीं काम करता था। लेकिन गांधी जी के बाद, गांधी जी के आंदोलनों की शुरुआत के बाद, यानी गांधीवादी प्रावस्था के दौर में
इन आंदोलनों में एक खास तरह की खास समाजवादी विचारधारा कह सकते हैं, वामपंथी विचारधारा से प्रभावित एक नौजवानों का वर्ग उभरता है भगत सिंह के नेतृत्व में, सूर्यसेन के नेतृत्व में, और वह क्रांतिकारी आंदोलनों को अभिव्यक्ति के रूप में अपनी अभिव्यक्ति देता है। ऐसे में ही इसी दौरान हिंदू महासभा, राष्ट्रीय सेवक संघ और मुस्लिम लीग जैसे जो राष्ट्रवादी सांप्रदायिक संगठन थे उनकी भी स्थापना होती है और वह भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इससे स्पष्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन के गांधीवादी दौर में आज़ादी प्राप्त करने में गांधीवाद की तरह अन्य कई धाराओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संदर्भ में हम, चूंकि 250 शब्दों का प्रश्न है और इस दौरान यानी गांधी जी के आने के बाद, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के शामिल होने के बाद जिन जिन मुख्य अभिव्यक्तियों ने, राजनीतिक अभिव्यक्तियों ने विभिन्न तरीके से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की, उनके बारे में संक्षेप में वर्णन करते हैं। तो यह स्पष्ट रखिए हमेशा कि जो प्रमुख संगठन थे, जो प्रमुख आंदोलन थे या जो प्रमुख विचारधाराएं थी, उन विचारधाराओं को हमें इसमें लिखना पड़ेगा और अपने उत्तर को स्पष्ट करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ उत्तर को स्पष्ट करना है, इस लिहाज से आपको इस बात पे हमेशा जोर देना है कि और उसको भी विस्तार पूर्वक स्पष्ट करना है। यानी आपको उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को किसी तरह की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो वो जिन तथ्यों को आप जानते हैं उन तथ्यों को थोड़े से विस्तार के साथ उसमें रख देने की जरूरत है। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।